अब हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया का सबसे मशहूर बैंड बीटीएस अब टूट रहा है और बीटीएस के जो फैंस हैं वो इस खबर के बाद बहुत दुखी हैं। दक्षिण कोरिया के इस मशहूर बैंड में 7 मेंबर्स हैं और इन्होंने ये घोषणा की है कि अब ये 7 कलाकार अलग अलग सोलो परफॉर्मेंस देंगे, यानी बीटीएस में अब ये एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे। आज का विशेषण ये है कि क्या बीटीएस के मेंबर्स अपनी शोहरत की वजह से बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे पहले दुनिया के बड़े बड़े बैंड्स जब इस तरह से टूटे हैं तो उन गायकों को वो सफलता नहीं मिली जो उन्हें उन बैंड्स में एक साथ परफॉर्म करने पर मिलती थी। आज की तारीख में बीटीएस यानी बैंगटन बॉयज़ को कोरियन पॉप का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है और ये बैंड पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है। इस बैंड में कुल 7 मेंबर्स हैं जो अब तक एक टीम की तरह परफॉर्म करते थे, लेकिन अब इस बैंड के सभी 7 सदस्यों ने सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम करने का फैसला लिया है। यानी बैंड का हर मेंबर अब अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाएगा और अपने नाम से अपने सोलो सॉन्ग्स रिलीज करेगा। लाइव कॉन्सर्ट्स में भी बीटीएस के सदस्य अब अलग अलग दिखाई देंगे, यानी अब ये अलग अलग परफॉर्म करेंगे, अलग अलग कॉन्सर्ट्स करेंगे, इनकी एल्बम्स भी अलग आएंगी। यानी बीटीएस ब्रेक नहीं ले रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि ये बैंड ब्रेक हो रहा है, यानी बैंड टूट रहा है। और इसके पीछे इस बैंड के सदस्यों की महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल इस बैंड में जो सदस्य सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है उसका नाम है जंगकुक, जो सिर्फ 24 साल के हैं। हाल ही में जंगकुक ने अपना एक सोलो सॉन्ग रिलीज़ किया था, जिसके बाद इस बैंड के दूसरे सदस्यों में असंतोष बढ़ गया और फिर बीटीएस की एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि बैंड के बाकी मेंबर्स को अपने अंदर और ज़्यादा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, इसलिए ये बैंड अब अलग अलग काम करेगा। इसके अलावा इस बैंड के कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि वो खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो फिलहाल एक ब्रेक लेना चाहते हैं। ये वो मशहूर मीटिंग थी, खाने पर ये सारे लोग मिले थे खाने की टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर ही इनका ये डिस्कशन हुआ और फिर इन्होंने ये ऐलान कर दिया। 아이디만 찍어도 진짜 저는 사실 제가 음악을 시작하고 어쨌든 방탄을 한 게 그러니까 뭔가 어쨌든 세상에 뭔가를 얘기하고 뭔가를 닫고 싶어서 했는데 हम अभी एक ब्रेक पर जा रहे हैं। क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि हम क्यों फेस्टा नहीं कर रहे हैं या कंटेंट नहीं बना रहे हैं? क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए? अब जब उस रास्ते की बात आ गई है तो हमें उस पर बात करनी चाहिए जिस तरफ हम जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम बीटीएस हैं। अगर हम बीटीएस नहीं होते तो मैं क्या करता? इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं बस एक साथ रहकर खुश हूँ। मैंने संगीत शुरू किया और बीटीएस बन गया क्योंकि मेरे पास दुनिया के लिए एक संदेश था। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेकिन कोविड-19 सामने आ गया तो हमने डायनामाइट, बटर, परमिशन टू डांस और लाइव गोज ऑन किया और फिर मैंने महसूस किया कि ये ग्रुप निश्चित तौर पर बदल गया है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम बदल गए हैं। मेरा मानना है कि ऑन और डायनामाइट तक हम एक थे, लेकिन बटर और परमिशन टू डांस के बाद मुझे नहीं पता कि अब ग्रुप किस तरफ जा रहा है। 이제 우리가 어떤 팀인지 잘 모르겠더라고요. ये मैं कैसे कहूँ? आप हमारे साथ थे, कहें तो लगभग 10 साल के लिए आप हमारे साथ 10 साल तक रहे। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप हमें समझें, लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर आप हमें समझ पाएं। हम सबको कुछ समय का ब्रेक लेना चाहिए ताकि हम जीवन में कुछ और भी चीज़ों का आनंद उठा सकें। हम वादा करते हैं कि हम और मैच्योर होकर वापस एक बार फिर लौटेंगे। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि हमें फिर दोबारा एक कैसे होना है। मुझे लगता है कि अभी का वक्त महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे नकारात्मक तौर पर नहीं देखेंगे और ये एक अच्छी योजना है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप
टूट रहा है। हम बस थोड़ी देर के लिए अलग हो रहे हैं। 그럼 우리가 뭐 해체한다는 것도 아니고. मुझे लगता है कि BTS इस तरह से एक मजबूत ग्रुप बन सकता है। 뭔가 또 BTS라는 팀 ये हमारे लिए और BTS के दूसरे चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। 챕터 2 मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा समय और कदम है। 시기이자 스텝인 것 같아요. 되게 필요한 시점. तो देखिए, ये आज का नया आधुनिक ज़माना है। यहाँ पर ये बैंड खाने के लिए खाने की टेबल पर मिला, वहीं आपस में ये लोग बात कर रहे हैं और उसी बातचीत में इन्होंने ये फैसला ले लिया कि ये लोग अब अलग अलग हो जाएंगे। इस बातचीत से आपको क्या पता चला? सभी लोग कह रहे हैं कि अब हम बदल चुके हैं। बदलने का मतलब ये है कि अब ये पहले से कहीं ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बड़े स्टार हो गए हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई हैं। अब ये सब अपनी अलग अलग पहचान बनाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि इस बैंड में इन सब का दम घुट रहा है और ये अब इनके रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। इस फैसले से न सिर्फ दक्षिण कोरिया को बहुत बड़ा झटका लगा, बल्कि दुनिया भर में इस बैंड के जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो बड़े मायूस हो गए। BTS की सॉफ्ट पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी पिछले दिनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैंड को व्हाइट हाउस में खास तौर पर इनवाइट किया था और अमेरिका में बढ़ती नस्लीय हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की इस बैंड से अपील की थी। इसके अलावा पिछले साल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने BTS को संयुक्त राष्ट्र में अपने देश का विशेष दूत नियुक्त किया था और इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिए थे और तब ये यूनाइटेड नेशंस में गए थे और वहां इन्होंने लोगों के सामने परफॉर्म किया, अपनी बात रखी। K-पॉप की बदौलत दक्षिण कोरिया की संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और BTS इसका सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा BTS की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है और जब भी BTS की कोई नई एल्बम या गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में BTS से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और BTS से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने आते हैं, जो दक्षिण कोरिया आने वाले पर्यटकों का 70% है। यानी इस बैंड की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ये बैंड दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। आज इस बैंड की टोटल मार्केट वैल्यू लगभग 24,000 करोड़ रुपए है और जब से इसने ब्रेक लेने का ऐलान किया है तब से इस बैंड की मार्केट वैल्यू को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी 2 दिन में इसकी मार्केट वैल्यू आधी रह गई है। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो काम है इसमें ना तो इन 7 सदस्यों की नौकरी परमानेंट है और ना ही इन्हें पेंशन मिलेगी। ये अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि इस तरह के सोलो प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसे बैंड्स को चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं ऐसे बैंड्स को। उदाहरण के लिए 1960 और 1970 के दशक में द बीटल्स के नाम से एक रॉक बैंड बहुत लोकप्रिय था, आपने भी सुना होगा द बीटल्स। ये ब्रिटेन का एक बड़ा मशहूर रॉक बैंड था जिसने सफलता की नई कहानियां लिखी, लेकिन वर्ष 1969 में इस बैंड के एक सदस्य जिनका नाम था जॉन लेनन, वो इससे अलग हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो इस बैंड से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी इस गलतफहमी ने इस बैंड को तब हमेशा के लिए तोड़ दिया और इसके बाद ये बैंड धीरे धीरे इतिहास में कहीं गायब हो गया, गुम हो गया, खो गया। इसी तरह 1990 के दशक में अमेरिका का एक और बैंड दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ, लोकप्रिय हुआ। इस बैंड का नाम था बैकस्ट्रीट बॉयज। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके गाने सुने होंगे और उस समय दुनिया में इसकी जबरदस्त फॉलोइंग थी। लेकिन वर्ष 2006 में एक विवाद के बाद अमेरिका के मशहूर सिंगर केविन रिचर्डसन इस बैंड से अलग हो गए, जिसके बाद यह बैंड भी हमेशा के लिए टूट गया। और फिर वर्ष 2015 में लंदन के एक मशहूर बैंड जिसका नाम है वन डायरेक्शन, इसके गाने तो आपने जरूर सुने होंगे, जो आजकल के युवा हैं उनमें ये बहुत लोकप्रिय है, वो भी ऐसे ही टूटा था। और तब ब्रिटेन के मशहूर सिंगर ज़ायन मलिक इस बैंड से अलग हुए थे, जिसके बाद ये बैंड बहुत कमजोर हो गया। इसके अलावा द पुसीकैट डॉल्स नाम का एक और मशहूर बैंड वर्ष 2009 में टूटा था, क्योंकि तब इस बैंड की लीड सिंगर निकोल इस बैंड से ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, जिसके बाद बाकी मेंबर्स ने उनसे खुद को अलग कर लिया। यानी ये कई बार ऐसा होता है कि किसी बैंड में कोई एक कलाकार उस बैंड से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें
फिफ्थ हार्मनी और स्पाइस गर्ल्स जैसे बैंड्स का नाम भी है और अब इसमें इस लिस्ट में BTS का नाम भी जुड़ गया है क्योंकि BTS भी अब उसी रास्ते पर चल चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.